हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एनिमे वर्सेस 23 पर। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 72 के लास्ट में देखा था, कैसे उस बड़े से एलियन ने उस छोटे से एलियन को गले से पकड़ उठा रखा था। वहीं पर हमारा चैप्टर 72 खत्म हो गया था। चलो हम चैप्टर 73 को पढ़ते हैं। चैप्टर 73 का नाम है लेट्स ईट सम टाकोयाकी। टेबल पर कुछ टाकोयाकी रखी हैं और मिस सिरातोरी बोल रही हैं, क्या मसला है? और खड़े होकर चिल्लाने लगती हैं, ये कमीनी हमारे साथ यहाँ पे कैसे बैठकर खा रही है? हम इसकी वजह से अभी कीड़े मकोड़ों की तरफ कुचल जाते। जीजी बोलता है, ये तो बहुत खूबसूरत है। और मिस सेरातोरी बोलती हैं, खूबसूरत नहीं है। मोमो यहाँ से अभी भी उसको घूर रही थी। टर्बो ग्रेनी बोलती हैं, तुम मूर्खों शांत हो जाओगे? सेरातोरी बोलती है, तुम सीधा नरक में जाओगी। आयासी की दादी माँ बोलती हैं, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, मगर ठीक से खाओ, तुम अभी जवान हो। किंटा शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है, ये बिल्ली बात कैसे कर रही है? गाइस, वामुला यहाँ पे शिरातोरी को अवॉइड कर रही होती है, मगर शिरातोरी पूछती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ बोलोगी? किंटा बोलता है, मिस अयासे, वो हमारी भाषा को समझ नहीं सकती है, उसे मेरी तरफ से माफ कर दो। तो शिरातोरी बोलती है, मुझे उल्टी मत दिलाओ। वो कारण बताता है, मिस्टर मेंटिस अभी भी उस ट्रांसलेटर को फिक्स कर रहे हैं। जब वो ठीक हो जाएगा तो हम अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लेंगे। वो कारून की इस बात को सुनकर मिस अयासे बोलती हैं, यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं इस पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकती। वो कारण बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी तरफ से है, वो केवल बस अपने हस्बैंड को पाने के लिए लड़ रही है। ये सुनकर सिरातोरी दूर से चिल्लाती है, क्या हस्बैंड? और जीजी और ऐसे अभी भी खाते खाते बड़े लग रहे थे। वो कारण बोलता है, ऐसा लगता है वो अपने से ज्यादा ताकतवर को ढूंढ रही है और उससे हार जाए तो उससे शादी करना चाहती है। और पता नहीं कैसे उसने मुझे वो शख्स समझ लिया है। जीजी और अयासे, शिरातोरी और अयासे साथ में बोलती हैं, हम इसे पीट देंगे। वो कारण बोलता है, मिस्टर श्रिम्प का ट्रांसलेटर अभी भी इसकी कुछ बातों को समझ नहीं सकता है। जब तक वो अपग्रेड नहीं हो जाता, जब तक हम इससे कोई भी बात नहीं कर सकते। किंटा बोलता है, अपने घोड़ों को लगाम दो, इस मुद्दे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। किंटा बोलता है, मैं जानता हूँ कि लड़ाई तुमने खत्म करी थी, मगर उसे किनारे तक लाने वाला मैं था, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि उसे किससे शादी करनी चाहिए। गेल वाइंड अल्बर्ट, मैं ही था उस पागासुस सकाटा में। मोमो ऐसे बोलती हैं, तुम पागल शांत हो जाओगे। शिरातोरी बोलती है, तुम्हारी वजह से मुझे मोशन सिक हो चुका था। किंटा बोलता है, इतनी खूबसूरत औरतों से बात करना मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। नेक्स्ट सीन में वामुला ओकारुन का हाथ पकड़ लेती है और इशारा करती है ताकोयाकी की तरफ। ओकारुन बोलता है, क्यों नहीं, तुम ले सकती हो, मगर मैं वंडर में हूँ कि तुम कैसे इतना खा रही हो, समझ में नहीं आ रहा। वामुला का खाना बहुत अच्छा लगता है। ओकारुन बोलता है, वाह, तुम्हारा पेट कितना बड़ा है। मिस अयासे की दादी माँ बोलती हैं, मुझे वो लोग पसंद हैं जो खाना खत्म करना जानते हैं, तुम खाओ, मैं तुम्हारे लिए और भी पका सकती हूँ। ओकारुन बोलता है, तुम किस तरीके की चीजों को खाना पसंद करती हो, मैं वो भी जानना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर मोमो अयासे ओकारुन को घूरने लगती है। ये देखकर ओकारुन बोलता है, मिस अयासे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने ढंग से खा लिया है? मिस अयासे बोलती है, बस तुम्हें इतना ही कहना है। ओकारुन बोलता है, क्या? जब भी मिस अयासे उठकर ओकारुन के बगल में बैठ जाती हैं और वामोलो को घूरने लगती है। गाइस, यहाँ पे हमारा ओकारुन थोड़ा सा नर्वस फील करता है, क्योंकि एक तरफ उसके वामुला बैठी थी जो खुद भी बहुत प्रिटी थी, और दूसरी तरफ हमारी मिस अयासे उसे चिपट कर बैठ जाती हैं, और दोनों ही उसे देखकर मुस्कुरा रही होती हैं, और वो शाय कर रहा होता है, ब्लश कर जाता है। पता नहीं क्या होता है गाइस, मगर मिस अयासे जमीन पर पिलो डालकर लेट जाती हैं और कहती है, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है। ओकारुन बोलता है, इसका क्या मतलब था? तो मिस अयासे बोलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। ओकारुन बोलता है, मेरी? हाँ, तुम्हारी तुम्हारी वजह से ही मैं इतना सारा खाना खाया है। वो करण बोलता है, ये कैसा आरोप है? तो मिस ऐसे बोलती है, जाने दो, ये बताओ, क्या तुम्हें अपनी गोल्ड बॉल के बारे में पता चला? वो करण बोलता है, मैं भी श्योर नहीं हूँ, वो हमारी भाषा को समझ ही नहीं सकती, तो मैं उससे ज्यादा डिटेल नहीं निकल पाया। मिस ऐसे बोलती हैं, चलो, मगर मैं अब भी उस पर भरोसा नहीं करती हूँ, वो हमारे बहुत करीब है, और हो सकता है वो हम पर अटैक कर दे दूसरे एलियंस की तरह, और हमें उसे हराना पड़ेगा। और परेशानी तो जब होगी जब ये घर रोबोट में भी ट्रांसफर ना हो, और हो सकता है कि वो अपनी एनर्जी को भी स्टोर कर रही हो और हम पे अटैक करने का मौका ढूंढ रही हो। हमें तैयार रहना होगा, वो अब भी हमारे दुश्मन है। इन सब बातचीत के बीच जीजी और केंटा बाहर
वामुला के साथ उसके स्पेस सूट को देख रहे होते हैं। फिर मिस आया से बोलती हैं, तुम अपने हथियारों को मत डाल देना। मिस आया से बोलती हैं, उसने तुम्हें किस करा था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो। तो करण बोलता है, वाओ, तुम अभी भी उस चीज के पीछे पागल हो। उसने मुझे थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया था, मगर मैंने अभी हार नहीं मानी है, सब ठीक है। तभी मिस आया से वो करण को फिर से घूरने लगती है और उसकी नजरों में देखने लगती है और बोलती है, तुम लाड टपका रहे थे। तो करण बोलता है, सॉरी, मगर मेरा फेस ही ऐसा है। मिस आया से बोलती हैं, तो तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें पछतावा रहा हो इस बात का? वो करण बोलता है, नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा। जब बाहर से अचानक से जीजी बहुत तेज से चिल्लाता है, वो करण, जल्दी बाहर आओ, ये कितना शानदार है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि जीजी और किंटा वामुला के काइजू सूट में अंदर झांक रहे होते हैं। किंटा बोलता है, कितना आश्चर्यजनक है, ये कितना हाईटेक है। जीजी बोलता है, वामुला प्लीज, तुम मुझे इसे एक बार चलाने दो। किंटा बोलता है, मैं भी चलाऊंगा। वामुला उंगली करके कहती है, और जीजी बोलता है, हाँ, क्या मैं इसे चला सकता हूँ? तो वामुला अपना थंब रेज करके उसे इजाजत दे देती है। जीजी सूट के अंदर बैठ जाता है और चिल्ला रहा होता है, होए होए होए। तो किंटा बोलता है, नीचे उतरो, मुझे भी उसे एक बार चला कर देखना है। तभी जीजी उसे पूरा ऑपरेट करने की कोशिश करता है और उसके मास्क को भी लगा लेता है। वामुला उसे चिल्ला कर मना कर रही होती है अपनी लैंग्वेज में, मगर जीजी सुन रहा नहीं होता है। उसके अंदर बैठ जाने के बाद जीजी बोलता है, ये क्या है? उस सूट में बैठ जाने के बाद सब चीज वेरीफाई हो रही थी। किंटा का फेस भी वेरीफाई हो रहा था, वामुला का भी फेस वेरीफाई हो रहा था, सब चीज एकदम हाईटेक लग रही थी, जैसे कि रोबोटिक दिखती है। अगले सीन में वो बड़ा सा एलियन हमें फिर दिखाई देता है, जो चैप्टर 72 के लास्ट में दिखाया गया था। वो भी, उसके पास भी कोई एक सही सूट था, वो भी चीजों को वेरीफाई कर रहा था। वो शायद, हो सकता है, नहीं ढूंढ रहा हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर 73 यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू गाइज। कहीं पे कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लेना, और कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट में बता देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।